तो वहीं पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल आज भाजपा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने बीते दिनों ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन उपेक्षा के चलते नाराज माने जा रहे थे। ऐसे में आज वे गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। इधर हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने के आयोजन को भाजपा ग्रैंड इवेंट में तब्दील करना चाहती है। कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल के साथ ही सैकड़ों अन्य लोग भी भाजपा में शामिल होंगे। हार्दिक का भाजपा में शामिल होना पाटीदार राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। गुजरात में 2015 में हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन का हार्दिक पटेल मुख्य चेहरा थे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, काफी अहम पहले झटका दिया कांग्रेस को हार्दिक पटेल की, अब बीजेपी में एंट्री हो रही है, क्या मायने? हार्दिक पटेल को लेके जो अब तक सस्पेंस चल रहा था, देखिए वो अब खत्म हो चुका है। और देखिए कांग्रेस में जब थे तब बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की स्टार्टिंग की थी, और अब आज बीजेपी के ही देखिए होने जा रहे हैं पाटीदार आंदोलन के सूत्रधार। देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें हार्दिक पटेल की, तो आज सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आधिकारिक तौर पे जो बयान दिया गया है, जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक देखिए आज सुबह 11 बजे पार्टी की सदस्यता ले लेंगे हार्दिक पटेल। और देखिए जो कार्यक्रम सामने आया है वो उसके मुताबिक ये है कि देखिए 9 बजे वो अपने घर से निकलेंगे दुर्गा पूजा के लिए, और दुर्गा पूजा के बाद हार्दिक स्वामी नारायण जाएंगे और गो पूजा करेंगे, और ठीक 11 बजे गुजरात के जो बीजेपी ऑफिस है वहां जाएंगे और पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे। बीजेपी के कार्यालय की बात करें तो देखिए वहां पर एक कार्यक्रम है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और हार्दिक पटेल को जो CR पाटिल है वो हार्दिक पटेल को सदस्यता दिलाएंगे। इसके साथ ही देखिए हार्दिक पटेल की सियासी जीवन का एक नया अध्याय जो है वो आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक की अगर हम देश की सबसे पुरानी पार्टी की बात करें तो गुजरात में नंबर 2 नेता रहे हैं हार्दिक पटेल, और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद में देश में मजबूती से अपने पैर पसारने वाली पार्टी के हो जाएंगे। और देखिए 2014 में जिस तरीके का उनका सार्वजनिक जीवन का आगाज हुआ था, और 2019 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, और देखिए ठीक 2 साल बाद ही वो बीजेपी के जो है होने जा रहे हैं। और देखिए अगर उनके पूरे ओवरऑल हम बात करें पॉलिटिकल करियर की, तो जिस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से बातें करते आ रहे थे, आज वो बीजेपी के ही होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हार्दिक पटेल का मिजाज कैसा रहा है। तो आज जब बीजेपी के होने जा रहे हैं तो देखिए कई तरीके के सवाल जो है वो भी आते हैं कि पहले 2014 से स्टार्टिंग करी, फिर उसके बाद 2019 में कांग्रेस ज्वाइन करी, फिर पहले कांग्रेस पार्टी को एक झटका मिलता है, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करने लग जाते हैं। तो देखिए अगर हम उनके करियर की बात करें तो एक टाइम में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार समाज के जो लोग थे, अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड की बात करें तो देखिए उन्होंने अमित शाह को जनरल डायर तक कहा था। देखिए तो ये पार्टी के नेता जब दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तब ये सारी बातें जो है वो सामने निकल के आती है, क्योंकि हार्दिक पटेल जब तक कांग्रेस में थे तब तक बीजेपी पर निशाना साधते थे, और आज जब बीजेपी के होने जा रहे तब ये देखना होगा कि वो कांग्रेस को लेकर कौन कौन से अहम बातें जो है वो बोलते हैं, या फिर यूं कहे कि जो जिम्मेदारियां कांग्रेस ने दी थी अब उसके खिलाफ वो किस तरीके से अपने आगे कदम बढ़ाएंगे। आशीष बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव, गुजरात के इन विधानसभा चुनावों को लेकर जिस प्रकार से पाटीदार समाज का नेतृत्व हार्दिक पटेल करते आ रहे हैं और हार्दिक पटेल की एंट्री अब बीजेपी में हो रही है, ऑलरेडी बीजेपी की सरकार गुजरात में है, तो कितनी मजबूती यहाँ पर मानी जा रही है हार्दिक पटेल की एंट्री से, या फिर नुकसान होगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक मजबूती जरूर देखी जाएगी, क्योंकि पाटीदार समाज को एक साथ लेकर चलना दोनों ही पार्टियां चाहती हैं। और इसीलिए देखिए जब विधानसभा चुनाव हुए थे पहले गुजरात में, तब राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को ये जिम्मेदारी दी थी कि पाटीदार समाज को इकट्ठा करें और एकजुट करके
साथ में लेकर आए। और उसके बाद देखिए 2019 से हार्दिक पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, और अब जब कांग्रेस को झटका मिला है और हार्दिक पटेल आज बीजेपी के होने जा रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी का पलड़ा जो है वो काफी अहम, और अहम के साथ ही साथ देखिए कहीं तो मजबूत भी होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे में गुजरात में अभी बीजेपी की ही सरकार है, और जब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी अपने पूरी तरीके से कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में जब पाटीदार समाज के नेता जब हार्दिक पटेल खुद बीजेपी में आ जाएंगे, तो आगामी विधानसभा चुनाव वाकई में काफी अहम मोड़ लेने वाला है। जी बिल्कुल ज्योति, अंतिम सवाल आपसे, जिस प्रकार की टेंडेंसी रही है हार्दिक पटेल की, जिस प्रकार से कांग्रेस में गए, कांग्रेस को किनारा किया, बीजेपी में एंट्री हो रही है, तो क्या लगता है बीजेपी ने इनकी टेंडेंसी को बखूबी समझा है और उसके बाद इनके लिए दरवाजे खोले हैं ताकि ये लंबे समय तक टिक पाए? बिल्कुल, देखिए अगर हार्दिक पटेल की अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी ने पूरे तरीके से पहले समझा कि हार्दिक पटेल किस तरीके के नेता है, और अगर हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कितना फायदा बीजेपी को होगा और कितना नुकसान कांग्रेस को करवा सकते हैं। देखिए अगर हम बीजेपी हार्दिक पटेल की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस में नंबर 2 का ओहदा मिला हुआ था हार्दिक पटेल को। उनके तेवर जो थे वो बीजेपी के खिलाफ अक्सर हुआ करते थे और तल्ख हो गए थे। हार्दिक पटेल देखिए बीजेपी के खिलाफ अक्सर आक्रामक रहे हैं और पार्टी के बड़े नेताओं पर भी खुलकर बयाने बाजी जो है वो करते हुए दिखाई दी है। लेकिन कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में जाने वाले नेताओं को लेकर हार्दिक पटेल एक टाइम पर कहा करते थे कि बीजेपी जो है वो ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें नेता पर लगे कैसे भी दाग जो होते हैं वो धुल जाते हैं। लेकिन अब जब हार्दिक पटेल जा रहे हैं, हालांकि अभी तक हार्दिक पटेल पे ऐसा कोई आरोप नहीं है, लेकिन जब बीजेपी में हार्दिक पटेल जा रहे हैं तो देखिए पूरी तरीके से एक प्लॉटिंग जो कहे वो पूरी हो चुकी है कि अगर हार्दिक पटेल आएंगे तो उनको आगे क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो अभी वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हार्दिक पटेल का हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया कि हार्दिक पटेल आज बीजेपी के होने जा रहे हैं, जो आज से पहले कांग्रेस में रहकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया करते थे, बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के होने जा रहे हैं हार्दिक पटेल। ये अहम रहेगा आने वाले चुनावों में बीजेपी को हार्दिक पटेल की एंट्री का कितना फायदा मिल पाता है।